ভেরি গুড মর্নিং টু অল ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ 19 କୁ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରିପେରେସନ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଚାଲିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆମେ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯେତିକି ବି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ରହିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜମାରୁ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି। ତ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ବହୁତ ହି ଲେନ୍ଦି ରହିବ। ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ ୱାଚ୍ କରି ଜମାରୁ ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ କରିବାନି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, तो स्टार्ट करा क्लास। फास्ट टाइम देखा ओडिशार एनसिएंट हिस्ट्री। तो एनसिएंट टाइम रे ओडिशार डिफरेंट डिफरेंट ना थिला। ठीक अच्छे, एनसिएंट टाइम रे ओडिशार डिफरेंट डिफरेंट पीरियड रे डिफरेंट डिफरेंट ना थिला। जमती कि ओड्र थिला, उड्र, देन उत्कल, कोशल, तोषाली, कंगड़ और कलिंग। ठीक अच्छे, यही सब थिला एनसिएंट टाइम रे डिफरेंट डिफरेंट पीरियड रे डिफरेंट डिफरेंट नेम थिला। ठीक अच्छे, किंतु बर्तमान जो आमर ना अच्छे ओडिशा बोली एवं आम लांगुएज ना अच्छे ओडिया, से ओडिशा जो वर्ड टी आमर कौटू आसला ना गोटे ट्राइब उड्र ट्राइब रू आसला। उड्र कि उड्र ट्राइब जोटा कि से समय सेंट्रल कोस्टाल रिजन में से जो ट्राइब लोक मैंने बास करते जोटा कि बर्तमान टाइम खोर्धा और नयगढ़ अटे। तो तांको ट्राइब जो ना था उड्र से आमर नाटा आसिया। ठीक अच्छे, तो ये थी आम डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन ना था आम ओडिशार। एवं देखा एनसिएंट टाइम जो लिटरेरी सोर्स गुड़ाक था जमीक आम कहीपर महाभारत, रामायण, जैन सोर्स और बुद्धिस्ट डिफरेंट डिफरेंट बुक्स गुड़ाक से ओडिशा विषय कौन कौन लिखाई। ठीक अच्छे, तो जब देखा महाभारत जो सब बड़ ग्रंथ अटे। ठीक अच्छे, तो महाभारत रे कलिंग एवं ओड्र विषय मेंशन कर। ठीक अच्छे, ता सहित बैतरणी नदी एवं गणेश विरजा विषय में मेंशन कर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा एग्जाम क्वेश्चन आसपारे कि महाभारत एपिक रे कौ रिवर विषय मेंशन कराई ना बैतरणी रिवर विषय मेंशन कराई कौ गणेश को विषय मेंशन कराई ना गणेश विरजा विषय मेंशन करा। ठीक अच्छे, तापर आउ इंपोर्टेंट एपिक आमर रही हिंदू धर्मर रामायण। तो रामायण आमर कलिंग नगर, गंधमार्दन और उत्कल विषय मेंशन करा। ठीक अच्छे, मन रखा महाभारत में कलिंग, ओड्र ता सहित बैतरणी नदी और गणेश विरजा विषय मेंशन कराई। सेमती रामायण में कलिंग नगर, गंधमार्दन और उत्कल विषय मेंशन करा। ठीक अच्छे, एवं हम जा जैन सोर्स। जैनिज्म केतटा बुक्स आमर ओडिशा विषय किसी इनफर्मेशन देखा मिले। जमती कि जैनर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रे आमर रायपुरा सिटी और दंतपुरा सिटी विषय मेंशन करा। ठीक अच्छे, दंतपुर जोटा कि सबुठ ओल्डेस्ट कैपिटल अटे आम ओडिशार। फाइन, देन आवश्यक निजुक्ति नामक गोटे पुस्तक अच्छे जैन मानकर। सेठारे कौन मेंशन कर ना आरनाथंकर कनेक्शन रही रायपुर ठारे और महावीर जैन महावीर कनेक्शन रही तोषाली ठारे मेंशन कर। ठीक अच्छे, तापर जब हम देखा बुद्धिस्ट सोर्स ताले बुद्धिस्ट मान भितर तांकर गोटे बुक अच्छी कुरु धर्म एवं कलिंग बोधि। कुरु धर्म एवं कलिंग बोधि रे कलिंग एवं उत्कल विषय मेंशन कर। सहित गंडवायु गंडव्यूह नामक पुस्तक कौन मेंशन कर ना तोषला हूँ गोटे प्रॉस्परस किंगडम ऑफ ओडिशा। ठीक अच्छे, ओडिशार जो रिजन अच्छे तोषला एनसिएंट रिजन से गोटे माने बहुत बड़ किंगडम बोली गंडव्यूह नामक पुस्तक मेंशन कर। ठीक अच्छे, तो ये आम लिटरेरी सोर्स। तो जदि एवं देखा नेक्स्ट हम देखा फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स माने कौन एनसिएंट टाइम रे डिफरेंट डिफरेंट विजिटर माने ओडिशा को विजिट करथिले और से ओडिशा को भ्रमण करके ओडिशा विषय तांको पुस्तक रे से किछि ना किछि लिखिथिले ताको हम देखिबा। ठीक अछि, तो फेमस विजिटर थिले मेगास्थेनिस। मेगास्थेनिस तांकर पुस्तक इंडिका रे से हमर गंगेटिक कलिंग रीजन विषय से मेंशन करिसथि। ठीक अछि, ता सहित प्लिनी नामक गोटे फॉरेनर से कलिंग को 3टी रिजन रे डिवाइड करछथि। प्लिनी तांको पुस्तक रे कलिंग को 3टी रिजन डिवाइड करछथि। कौन कौन ना गोटे होची गंगा राइट्स जर कि आमे कहि परबा गंगेटिक बोली कहि परबा। देन माको माने मिडिल, देन कलिंग माने कलिंग। ठीक अछि, ए 3टी पार्ट रे डिवाइड करछथि काहाको ना कलिंग को प्लिनी। ठीक अछि, देन मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो एटा हुएनसांग तांकर पुस्तक सी यू की रे से डिस्क्राइब करिसथि हमर ओडिशा को एज ए ऊचा बोली ऊचा। ठीक अच्छे, ऊचा। ठीक अच्छे, ऊचा बोली से मेंशन कर पुस्तक सी यू की हुएनसांग। फाइन, देन
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପଥରରେ ତାଙ୍କେ ଖନନ କରିକି ଲେଖୁଥିଲେ ବା ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ସେମିତି ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରାଇଟିଂସ୍ ଇନ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକ୍ରମଖୋଲ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି, ଏଇଠାରେ ଆମର ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରାଇଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ରାଇଟିଂସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପଥରମାନଙ୍କ, ତାକୁ ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରାଇଟିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର, ଯେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଯେମିତିକି ରହିଲା ଆମର ଅଶୋକନ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି ଥିଲା ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ। ଦେନ୍ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ନା ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏବଂ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ନା ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମକୁ ସେଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସାନପାତ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଆମକୁ ଇୟର୍ଲି ରୁଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡିଟେଲ୍ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି। ଫାଇନ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଏନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି କଏନ୍ ବା ମୁଦ୍ରାରୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥାଏ କି ସେହି ସମୟର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚାଲିଚଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ବେଶ ଭଲ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତ କଏନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମାର୍କଟ କଏନ୍। ପଞ୍ଚମାର୍କଟ କଏନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା କଏନ୍, ଯେଉଁ କଏନ୍ ଉପରେ 5ଟି ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କଏନ୍ ଆମର 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିଷୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ପଞ୍ଚମାର୍କଟ କଏନ୍। ଏବଂ ଏହି କଏନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି, 5ଟି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଣୁ ଆକୁ ପଞ୍ଚମାର୍କଟ କଏନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ କଏନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଫାଇନ୍। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଏନ୍ଟି ଆମର ସିଲଭର କପରରେ ତିଆରି ଏବଂ ୟାର ସେପ୍ ଆମର ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍, ମାନେ ୟାର ଫିକ୍ସ କିଛି ସେପ୍ କିଛି ନଥାଏ। କେଉଁ କଏନ୍ର କେମିତିକା ସେପ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ କଏନ୍ଟି ଆମର ମେନଲି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ପୁରୀ କୁଷାଣ କଏନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଏକ୍ରସ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମେନଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟୁ ଗଞ୍ଜାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆମର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ସେଇ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ପୁରୀ କୁଷାଣ କଏନ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଗୁପ୍ତ କଏନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତ କଏନ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା 8th to 7th ସେଞ୍ଚୁରୀ AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଲ୍ଡ ଆର୍ଚର ଟାଇପ୍ କଏନ୍ ଥିଲା। ଗୋଲ୍ଡ ଆର୍ଚର ଟାଇପ୍ କଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଭାନପୁର, ଖିଚିଂ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଲ୍ଡ କଲର୍ର ଥିବ ସେ ଯେଉଁ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାନପୁର, ଖିଚିଂ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ट्रेड एंड कमर्स इन ओडिशा ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। ये जो गुप्त कएन कौन इंडिकेट करता है ना गुप्त पीरियड केमितिका व्यवसाय होता है वाणिज्य होता है से जिन आमको इंडिकेट करुच्छे। ठीक अच्छे। देन देख नल कएन मेनली आम 5th to 6th सेंचुरी AD पर्यंत ओडिशा रे यूज होता है। यहीटा मेनली आम वेस्टर्न ओडिशा रे बहुत ही यूज हो वेस्टर्न ओडिशा होता। ठीक अच्छे। ये जो कएन केमती थी फीचरिंग ए हम्प्ड बुल विथ किंग्स नेम, जमती कि ये पिक्चर देखिपा ये हूँ आम नल कएन। ये नल कएन कौन थाए ना गोटे हम्प्ड बुल मान गोटे षंढ थाए और ता तले से समय राजा नाम था। ठीक अच्छे। तो ये हूँ आम नल कएन है। तो ये थी आमर कएन मान विषय। नेक्स्ट टाइम जो देखा ताहले ओडिशार एंशिएंट टाइम रे टेम्पल एवं आर्किटेक्चर केमती थिला, टेम्पल्स एवं आर्किटेक्चर केमती थिला। तो जदि हम देखिबा ताहले एंशिएंट ओडिशा रे टेम्पल आर्किटेक्चर आमर मेनली 3टी पार्ट टाइप रो थिला। कौन कौन ना रेखा देउल गोटे, पीढ़ा देउल गोटे एवं खाकरा देउल गोटे। ठीक अच्छे। रेखा देउल मान कौन, रेखा देउल मान होची कर्व लिनियर टेम्पल, जमती कि एमिति आमर थाए आको में रेखा देउल बोली कहि थाउ। ठीक अच्छे। पीढ़ा देउल मान कौन, जो मंदिर सेप अच्छे पिरामिडाल टाइप रो, माने एमती का सेप थी, पीढ़ा देउल। और खाकरा देउल मान होची वोल्टेड टेम्पल। ठीक अच्छे। तो रेखा देउल
ବେଢ଼ା ଦେଉଳ ଏବଂ ଖାକରା ଦେଉଳ ହେଉଛି এই তিনোটি টাইপ্র আর্কিটেকচর ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରେଖା ଦେଉଳ, ତାହେଲେ ରେଖା ଦେଉଳରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ରେଖା ଦେଉଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ସେଇ ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ କି ଆମର ଗର୍ଭଗୃହ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆମର ମେନ୍ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୀଢ଼ା ଦେଉଳ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା ଆମେ ଜଗମୋହନ ବା ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍। ଖାକରା ଦେଉଳର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା ବୋଇତାଳ ଦେଉଳ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅର୍ ବରାହି ଟେମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଚୌରାଶୀରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟେମ୍ପଲ୍ ଏବଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ କ୍ଲାସ୍ଟି ଥିଲା, ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ, ଯାଇକି ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସକଭେସନ୍ ବାଇ ASI ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे। से मेम्बर माने कौन कौन खनन कर जो कि आमको ओडिशार आंशिएंट विषय बहुत सारा जिन आमको मिलूँ। ठीक अच्छे। तो फास्ट जो आम देखा 1948 मसीह 1948 रे बिबिलाल से शिशुपाल गड्डारे प्रथम खनन से करते। ठीक अच्छे। सेठार से कौन पाई ना आइडेंटिफाइड इट विथ कलिंग नगरी से पाई से कही कि कलिंग नगरी हूँ खारवेल समय राजधानी था। ठीक अच्छे। तापर दुईज मेम्बर पुणी थे शिशुपाल गढ़ को खनन करते आरके महांती और मोनिका एल स्मिथ। आरके महांती और मोनिका एल स्मिथ से शिशुपाल गढ़ को आउ थे खनन कले और सेठारे से कौन पाइले ना से समय लोक मानकर केमती सोशियो इकोनोमिक लाइफ। ठीक अच्छे। सोशियो इकोनोमिक लाइफ के भली भाव में थिला से समय लोक मानकर ताकू से तार इनफर्मेशन से पाइले। ठीक अच्छे। तापर आउ कौन कौन खनन होता ना उदयगिरी ललितगिरी और रत्नगिरी। उदयगिरी ललितगिरी और रत्नगिरी जोटा कि बुद्धिस्ट मोनुमेंट फेमस थिला सेटा आम पाइलु। और ये जो तीनोटी प्लेस उदयगिरी ललितगिरी और रत्नगिरी आपको कहला डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा। आपको कहला डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा। ठीक अच्छे। देन उदयगिरी और खंडगिरी दुईटा आमर मिलता हमको जैन केव्स बोली जोठी कि जैन मोंक मैंने आसिक तपस्या मेडिटेशन करते रहु भी थे। ये जो उदयगिरी और खंडगिरी किए तैयारी करते ना यहाँ तैयारी करते आमर क्षति डायनास्टी राजा खारला। ठीक अच्छे। देन ता सहित मोस्ट इंपोर्टेंट कपर प्लेट हमको मिलता ओडिशा रे केउठारे ना तालचेर और हिंडल ठारे। ओडिशार तालचेर और हिंडल रु कपर प्लेट हमको मिलता। बुझा पड़ा ये ये आमर कौ एरिया रू आमको कौन कौन मिलता है डिस्कसन कले। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम देखा हिस्टोरिकल नेम्स ऑफ ओडिशा। ठीक अच्छे। एंशिएंट टाइम रे ओडिशार हिस्टोरिकल नेम कौन कौन था। एंशिएंट टाइम रे ओडिशार हिस्टोरिकल नेम कौन कौन था हम डिस्कसन करिवा। ठीक अच्छे। तो जदि हम देखा ताहले एंशिएंट टाइम रे एटा गोटे मैप नहीं गोटे मैप नहीं ठीक अच्छे। ये गोटे मैप नहीं हूँ मॉडर्न टाइम ओडिशा मैप और ये कौन कौन मेंशन अच्छी कि वर्तमान जो आमर ओडिशा मैप अच्छी वर्तमान कौ कौ जगह एंशिएंट टाइम कौन कौन थिला। ठीक अच्छे। तो जब हम देखा एतिक जो पार्ट आमर आपको आम कौशल बोली कहूँ एतिक पार्ट को कौशल बोली कहुला। ठीक अच्छे। बाकी जो रेड कलर पार्ट को कहुला कौन आपको कलिंग रीजन बोली कहुला कलिंग रीजन बोली कहुला। ठीक अच्छे। देन ये जो ऑरेंज कलर पार्ट को कंगोड़ बोली कहला कंगोड़ एवं यही जो ब्लू कलर पार्ट को कहला ओड्रो आपको ओड्रो बोली कहुला। देन यही पार्ट को उत्कल बोली कहुला। ठीक अच्छे। तो मेनली आमर ओडिशार एंशिएंट टाइम रे हिस्टोरिकल नेम थिला पांचटी कलिंग उत्कल ओड्रो कंगोड़ और कौशल। बुझा पड़ा। एबे आमे वन बाय वन डिस्कशन करबा कि कौ नेम बा कौ हिस्टोरिकल रीजन रे कौन कौन होतला। तो फर्स्ट हम देखा ओड्रो। तो जो हमर ओड्रो आसला ओड्रो जो अच्छे हमर वार्ड प्रेजेंट नेम ऑफ ओडिशा डिराइव्ड फ्रॉम ओड्रो और उड्रो और ओड्रक।
ठीक अच्छे जो आनसेंट नेम थी आमर ओड्र कि उड्र से आमर प्रेजेंट नेम आमर आशा ठीक अच्छे एवं यही जो रिजन को ये जो रिजन ओड्र को डिफरेंट डिफरेंट लोक मैंने बुक रे डिफरेंट ना रे से रिफर करमती तिब्बतियन हिस्टोरियन जी कि तारनाथ थे तारनाथ से ओडिशा को लिखी ओडी विष बोली ओडिशा को से रिफर कर एज ए ओडी विष ठीक अच्छे सेमती पाली टेक्स्ट रे ग्रीक राइटर माने सॉरी पाली टेक्स्ट रे ओडिशा को मेंशन कराई एज ए ओडक बोली मेंशन करा जायतिला एवं ग्रीक राइटर माने ओरिटेस बोली मेंशन करछथि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक अच्छे कौन कहली तिब्बतियन हिस्टोरियन तारनाथ ओडिशा को ओडी विष बोली मेंशन करछथि पाली टेक्स्ट रे ओडिशा को ओडक बोली मेंशन करा जायछि एवं ग्रीक राइटर माने ओडिशा को ओरिटेस बोली मेंशन करछथि ठीक अच्छे ता सहित सोर कपर प्लेट जोटा कि समुद्रतंकर थिला सेठारे ओड्र को मेंशन कराई एज ए विषय और डिस्ट्रिक्ट बोली हला तो ये थिला हमर ओड्र विषय इनफॉरमेशन नेक्स्ट जदि हम देखिबा आसीबो कलिंग नेक्स्ट हमर आसीबो कलिंग ठीक अछि कलिंग कोन थिला ना नेम्ड आफ्टर प्रिंस कलिंग मेंशन इन पुराण एंड महाभारत ठीक अछि राजकुमार कलिंग को नाम को धरिकी आमर से जो ओडिशार ना को कलिंग रखागला जोटा कि आम यहाँ आम पाई आमर पुराण और महाभारत आम जो इनफर्मेशन पाई ठीक अच्छे देन मेगास्थेनिस कौन लिखी ना मेगास्थेनिस डिस्क्राइब द गंगेस इज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कलिंग मेगास्थेनिस कौन लिखी ना जो गंगटा अच्छी ठीक अच्छे से हूँ कलिंगर ईस्टर्न बाउंड्री ठीक अच्छे देन अशोकन इनस्क्रिप्शन एट धौली एंड जौगड़ धौली और जौगढ़ जो आम अशोकर शिलालिपि अच्छी सीटा को कौन इंडिकेट करुच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न कलिंग ठीक अच्छे नॉर्दर्न और साउदर्न कलिंगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन केमती थिला सेटा हमको अशोकर इनस्क्रिप्शन धौली और जौगढ़ हमको मिलूँ ठीक अच्छे देन हम देख उत्कल आमर जो आसला उत्कलटी मोस्ट इंपोर्टेंट रही इंपोर्टेंट कौन कौन अच्छी ना कालिदास जो रघुवंशम अच्छी कालिदास रघुवंशम रेफरेंस उत्कल एज ए नेबरिंग किंगडम ऑफ कलिंग ठीक अच्छे यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट कालिदास रघुवंश में कौन मेंशन करा जायछि ना उत्कल हूँ गोटे नेबरिंग किंगडम उत्कल हूँ गोटे नेबरिंग किंगडम कार कलिंगर उत्कल एज ए नेबरिंग किंगडम ऑफ कलिंग ठीक अच्छे या सहित ड्यूरिंग द रिजन ऑफ रामपाल ऑफ द पाल डायनास्टी एंड चोड़गंग देव ऑफ द गंग डायनास्टी द एंटायर टेरिटोरी प्रेजेंट डे ओडिशा रिफर्ड एज उत्कल ठीक अच्छे तो कौन ये लिखा जाइए ना पाल डायनास्टी राजा रामपाल और चोड़गंग देव समय वर्तमान जो ओडिशा अच्छी वर्तमान जो ओडिशा अच्छी समय उत्कल बोली कहुला ठीक अच्छे बर्तमान जो आम ओडिशा अच्छे प्रेजेंट डे जो ओडिशा जी एरिया अच्छी से कंप्लीट एरिया को से कंप्लीट टेरिटोरी को तांको समय उत्कल बोली ना दि जाता बुझा पड़ा फाइन एवं आम देखा नेक्स्ट कंगड़ कंगड़ कौन थी ना कंगड़ गोटे बहुत ही फेमस रिजन थिला एवं तांको समय शैल डायनास्टी शासन करुले कंगड़ ठीक अच्छे तो कंगड़ बिकेम्स prominent during the Shalidho dynasty flourishing in the 6th 7th century AD 6th 7th century AD ठीक अच्छे फाइन एवं कंगड़र नाम मीनिंग कौन कंगड़र मीनिंग हूँ द लैंड ऑफ हनी कंगड़र मीनिंग हूँ लैंड ऑफ हनी ठीक अच्छे कंगड़र मीनिंग हूँ लैंड ऑफ हनी है कौन पर लैंड ऑफ हनी ना ये जो कंगड़ वार्ड आमर जो आसला कंगड़ वार्डटी आमर कौटू आसी ना यहाँ आमर आसी कंगु वार्ड यहाँ आमर आसी कंगु वार्ड और कंगु मान हूँ हनी कंगु मान हूँ हनी और कंगु हूँ गोटे कौन तामिल वार्ड मन रखिए कंगड़ वार्डटी आमर आसी कंगुरु और कंगु मान हूँ कौन हनी कंगु मान हूँ हनी से कंगड़ को आम कही लैंड ऑफ हनी बोली आम कही ठीक अच्छे देन हुएनसांग जड़े चाइनीज धार्मिक थे से विजिट करते कंगड़ को केबे ना अराउंड 638 AD और डिस्क्राइब इट एज ए पावरफुल किंगडम विथ सेवराल
टाउन्स ठीक अच्छे हुएन सांग जो से विजिट करते कंगड़ को 638 AD समय से पुस्तक डिस्क्राइब कर कि कंगड़ हूँ गोटे पावरफुल किंगडम ठीक अच्छे देन ये आम किसी हिस्ट्री देखा तो आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शशांक गौड़ हर्षवर्धन सबजुगेटेड कंगड़ मेकिंग एज ए पावरफुल स्ट्रॉन्ग मिलिटरी आउटपोस्ट जितेबाला गौड़ शशांक मान गौड़र शशांक डेथ है हर्षवर्धन कौन कले ना से कंगड़ को आउ थे कौन कले गोटे मिसेल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को मिसेक कंगड़ बोली ना देले गोटे स्ट्रंगेस्ट मिलिटरी आउटपोस्ट हिसाब से यूज कले ठीक अच्छे देन जिते हर्षवर्धन डेथ है आफ्टर हर्षवर्धन डेथ कंगड़ कंटिन्यूड एज ए पावरफुल किंगडम अंडर शैलदेव भव जितेबाला हर्षवर्धन डेथ है शैलदेव भव मान अंडर रे कंगड़ गोटे पावरफुल किंगडम हिसाब से ऑल ओवर इंडिया रे सी परिचित थिला देन जिते शैलदेव डायनेस्टी फॉल है डाउनफॉल है कंगड़ मंडल लॉसिंग इट्स ग्लोरी एंड बिकमिंग ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ दक्षिण कोशाली अंडर द भौमुकर ठीक अच्छे जितेबाला आमर शैलदेव मानकर पतन घटला डायनेस्टी कंगड़ कंगड़ जो रिजन तार कौन है माने तार पावर टी कमीगला देन से कौन है ना दक्षिण कोशाली अंडर से रूल है दक्षिण कोशाली को किए रूल करते भौमुकर माने तो भौमुकर माने अंडर रहा है कंगड़ ठीक अच्छे ये इंपोर्टेंट नहीं खाली इंपोर्टेंट कौन रहा लैंड ऑफ हनी यहाँ हूँ कंगड़ मीनिंग ठीक अच्छे कौन पे ना कंगड़ आमर जो वार्ड टे आमर आसी वार्ड कंगुर और कंगु मान हूँ हनी बुझा पड़ा एबे आम जीवा कोशल ठीक अच्छे कोशल माने कौन कोशल मेनली आमर दुईटा पार्ट डिवाइड कर गोटे हूँ उत्तर कोशल और गोटे हूँ दक्षिण कोशल ठीक अच्छे एवं कोशल को हुएन सांग विजिट करते 639 AD से विजिट करते सहित समुद्रगुप्त जो अच्छी अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन सेठारे से कोशल विषय किछरा मेंशन कर ठीक अच्छे तो ये थिला हमर ओडिशार एंशिएंट हिस्ट्री कौन थिला ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि आम ओडिशार एंशिएंट विषय में कौ सोर्स कौन कौन पाई था ओडिशार एंशिएंट नेम्स कौन कौन थिला ताको आम डिस्कसन कले एबे आम नेक्स्ट जीवा कौन ओडिशा रे एंशिएंट टाइम रे कौ डायनेस्टी माने रूल करथिले और सेमानकर समय कौन कौन आम ओडिशा रे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप केमती थिला ठीक अच्छे तो बहुत इंपोर्टेंट सेशन रही तो क्लास को टिके लाइक करूँ क्लास को टिके शेयर कर एवं वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ ठीक अच्छे तो देखिए नेक्स्ट पार्ट आम बस एबे देखिए एंशिएंट किंगडम ऑफ ओडिशा एंशिएंट हिस्ट्री ठीक अच्छे तो आमर जो एंशिएंट हिस्ट्री अच्छी ओडिशार एंशिएंट हिस्ट्री रे को किंगडम माने आम ओडिशा को शासन कल ताको हम डिस्कशन करवा ठीक अच्छे तो देखिए इन एंशिएंट टाइम्स ओडिशा वाज नोन एज कलिंग एन इंडिपेंडेंट किंगडम कवरिंग मोस्ट प्रेजेंट डे ओडिशा एंड पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जो हम देखा एंशिएंट टाइम रे ओडिशा को आम कलिंग बोली कहूँ ठीक अच्छे और कलिंग गोटे इंडिपेंडेंट किंगडम थिला एवं क्या नहीं आम कलिंग बोली कहूँ ना प्रेजेंट डे ओडिशा ओडिशा जी आम प्रेजेंट डे जी मैप अच्छे से एरिया ता सहित आंध्र प्रदेश किछटा पार्ट एवं छत्तीसगढ़ किछटा पार्ट को लेकिन आम कलिंग बोली कहूँ ठीक अच्छे एवं गोटे बुद्धिस्ट टेक्स्ट अच्छी तार ना हूँ महागोविंद सूत एंड जातक महागोविंद सूत और जातक अनुसार कलिंग वाज एन इंडिपेंडेंट किंगडम विथ द कैपिटल ऑफ दंतपुरा ठीक अच्छे कलिंग हूँ कौन गोटे इंडिपेंडेंट किंगडम जार कि से समय राजधानी था दंतपुरा और दंतपुरा को हम कहूँ सिटी ऑफ आइवरी एटा मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी ऑफ आइवरी हूँ दंतपुरा ठीक अच्छे देन हम देखा कलिंग को कौ किंगडम मान शासन करते एंशिएंट टाइम ताको देखा ठीक अच्छे तो फास्ट जो हम देखा कलिंग को प्रथम शासन कले कि नंद डायनेस्टी तापर आसो मौर्य डायनेस्टी देन छेदी देन गुप्त मठ डायनेस्टी नल डायनेस्टी मेघ डायनेस्टी शैलदेव डायनेस्टी भौमुकर और सोमवंशी डायनेस्टी तो एतिकी डायनेस्टी माने ओडिशा को रूल करते एंशिएंट टाइम तो एबे हम वन बाय वन डिस्कशन करबा प्रति डायनेस्टी विषय तो फर्स्ट हम देखिबा नंद डायनेस्टी ठीक अच्छे नंद डायनेस्टी रो फाउंडर किए नंद डायनेस्टी रो फाउंडर होचंदी महापद्म नंद एवं आपको आम सेकेंड परशुराम बोली कही
कॉल्ड सेकेंड परशुराम। ठीक अच्छे। नंद डायनेस्टी विषय आमको कौठू एविडेंस मिले ना ब्लैक पॉलिश्ड पटेरी ता सहित पंच मार्केट कॉइन जोटा कि सब एनशिएंट कॉइन ऑफ ओडिशा अटे से पंच मार्केट कॉइन जोटा कि आमको मिलता कलाहांडी असुरगढ़ ठारू सेठार आमको आम पाई नंद डायनेस्टी विषय किसी इंपोर्टेंट एविडेंस। ठीक अच्छे। ता सहित हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन आम कौन कौन इनफॉरमेशन मिलता है ना हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन मेंशन अच्छी दैट द नंद रूलर्स बिल्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन कलिंग। ठीक अच्छे। नंद रूलर माने नंद डायनेस्टी राजा माने एंशिएंट टाइम रे ओडिशा रे डिफरेंट डिफरेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट को से तैयारी करते इरिगेशन उपर से बहुत ही डेवलपमेंट काम करते बोली हमको हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन आम इनफॉरमेशन पाई था। ठीक अच्छे। देन आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रहिबो नंद डायनेस्टी शेष राजा किए थे ना धनानंद थे। ठीक अच्छे। देन चंद्रगुप्त मौर्य जे कि मौर्य डायनेस्टी फाउंडर थे से धनानंद को डिफिट करके से ओडिशा रे मौर्य शासन को स्टार्ट करते। ठीक अच्छे। तो मन रख नंद डायनेस्टी विषय फाउंडर होती किए महापद्मनंद लास्ट रूलर किए धनानंद। ठीक अच्छे। देन हम देखिए मौर्य डायनेस्टी फाइन मौर्य डायनेस्टी देखिए तो मौर्य डायनेस्टी आप देखा तो ये हूँ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक अच्छे। तो चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरैकी मौर्य डायनेस्टी स्थापना करते। तो मौर्य डायनेस्टी स्थापना होता केबे ना 322 बीसी से स्टार्ट होता। ठीक अच्छे। देन मोस्ट इंपोर्टेंट हूँ ओडिशा हिस्ट्री हूँ कलिंग वार जेबे चंद्रगुप्त मौर्य पुओ किंग अशोका जितेबाला से साम्राज्य को विस्तार करने देखिले तो से अटैक कले ओडिशा को ओडिशा से समय कौन भी जी भी राजा थे ओडिशा रे तो कहा भीतर भी किसी यूनिटी नथिला। ठीक अच्छे। तो तार फायदा उठे कि अशोका कौन कले ओडिशा को अटैक कले अशोका और कलिंगर राजा मान भीतर गोटे बहुत बड़ युद्ध है जहाँ आम कलिंग वार बोली कही था। कलिंग वार हूँ वन ऑफ द डेडिएस्ट वार ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक अच्छे। तो कलिंग वार विषय किसी आम जान रखा। तो कलिंग वार जोटा कि 261 बीसी रे होता। ठीक अच्छे। यहीटा अशोका जब राजा हेले तार 8 नंबर इयर रे होता। अशोका जब राजा तार 8 नंबर इयर रे कलिंग वार होता 261 बीसी रे। कलिंग वार विषय आमको अशोकर 13th रॉक एडिक्ट आमको या विषय इनफॉरमेशन आमको मिलता। ठीक अच्छे। कलिंग वार पर सम्राट अशोका जे कि मगधर राजा थे से कलिंग उपरे कंप्लीट कंट्रोल आनी। ठीक अच्छे। यही जो वार्टी ये जो कलिंग वार्टी आम कौटी होता ना धौलीर दया रिवर कूल होता धौली निकटर थी दया रिवर कूल होता। ठीक अच्छे। जो थी कि पाखापाखि 1.5 लाख कलिंगन सोल्जर मैंने कौन होते शहीद होते 1.5 लाख कलिंग सोल्जर शहीद होते सहित लक्षे आहत होते। ठीक अच्छे। यही जो कलिंग वार पर जो रक्तपात देखिले सम्राट अशोक बहुत सारा लोक मैंने मृत्युवरण कले बहुत सारा महिला माने बहुत सारा छोट छोट पिला मृत्युवरण कले। तो से सब भयानक देखिकी से कौन कले ना अस्त्र त्याग करके देन से चंडाशोक धर्माशोक परिणत होते से कौन कले ना बुद्धिजीव को से एडप्ट कर। ठीक अच्छे। तो तार स्टोरी हम देखा। तो देन हम देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अशोका अशोका ट्रांसफॉर्मेशन केमिति हैला। ठीक अच्छे। आफ्टर द कलिंग वार अशोका ट्रांसफॉर्म फ्रॉम चंडाशोक टू धर्माशोक। कलिंग वार पर कलिंग वार से जो भयावहता पर अशोका कौन कले ना अस्त्र त्याग करके से चंडाशोक धर्माशोक परिणत हो गए। ठीक अच्छे। से धर्माशोक परिणत होगी बुद्धिजीव को से एडप्ट कले बुद्धिजीव को से एडप्ट कले कार इन्फ्लुएंस आसिकी ना उपगुप्त एवं निग्रोधा जे कि दिज बुद्धिस्ट मोंक थे इन्फ्लुएंस आसिकी अशोका कौन कले ना बुद्धिजीव को एडप्ट करने। ठीक अच्छे। तापर से कौन कले ऑल ओवर इंडिया रे ऑल ओवर वर्ल्ड रे से बुद्धिजीव को स्प्रेड करने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से ने। ठीक अच्छे। देन देखिए स्प्रेड ऑफ बुद्धिजीव इंपोर्टेंट कौन कौन रहा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अशोका हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिजीव को स्प्रेड करिबारे अशोका को ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही साहाय्य करथिला। ता सहित से जे पुओ एवं झियो पुओ हूँ महेंद्र और झील होती संघमित्रा। तो पुओ महेंद्र और संघमित्रा को से सिलोन पठे सिलोन मान बर्तमान श्रीलंका साना
ଉତ୍ତର ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ମା ଅଟେ ସେହି ସବୁ ବାହାର ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅକୁ ପଠାଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ମୁଁ ନେଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଅଶୋକା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯାଇଛି, ସିଲନ ଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ବର୍ମାକୁ ଯାଇଛି, ଦେନ୍ କୋରିଆ, ଚାଇନାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଜାପାନ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବା ସବୁ ରିଜିଅନ୍ରେ ଅଶୋକା କ'ଣ କଲେ ନା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଅଶୋକା ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଲେ ତ କଳିଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଫ୍ଟର ଦ ୱାର୍ କଳିଙ୍ଗ ବିକମ୍ସ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ଆଣ୍ଡ ତୋଷାଳୀ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ବା ଓଡ଼ିଶା ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଗଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା ତୋଷାଳୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଦୁଇଟା ଫେମସ୍ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧଉଳି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଉଗଡ଼। ଅଶୋକଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଧଉଳି ଏବଂ ଜଉଗଡ଼ରେ, ସେଇ ଧଉଳି ଏବଂ ଜଉଗଡ଼ରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ବା କ'ଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି ନା କଳିଙ୍ଗରେ ସେହି ସମୟରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଜ୍ ଫର୍ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ 1 କ'ଣ ନେଇଛି ସେଠି ନା ଅଶୋକା ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କର କୁମାର ବା ତାଙ୍କର ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ବୋର୍ଡର ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ବୋର୍ଡର ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏବଂ ମୋରାଲ ୱେଲବିଙ୍ଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ରାଜକୋଷ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଥିଲୁ ନା ଯିଏ ବି ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର କାମ କରୁଥିଲେ, ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ୱେଲଫେୟାର କାମ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଯେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ରାଜକୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଅଶୋକାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ। फाइन देन या पर कौन है ना मौर्य डायनेस्टी पर आमर आसीबो छेदी डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी जो थरे कि हमर गोटे इंपोर्टेंट राजा अछंदी से होचंदी खारवाल। ठीक अच्छे, तो महामेघ बाहन डायनेस्टी और छेदी डायनेस्टी आम डिस्कसन करवा। तो महामेघ बाहन डायनेस्टी रो फाउंडर किए ना महामेघ बाहन ये फाउंडर अटंती एवं यही डायनेस्टी रो इंपोर्टेंट रूलर होचंदी खारवाल। खारवाल होचंदी इंपोर्टेंट रूलर। ठीक अच्छे, एवं इट वाज एन एंशिएंट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ कलिंग आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर जिते पतन घटला तार धीरे धीरे डाउनफॉल स्टार्ट है से समय कलिंग को महामेघ बाहन डायनेस्टी और छेदी डायनेस्टी शासन करने स्टार्ट कला। ठीक अच्छे, एवं यही डायनेस्टी गोटे इंपोर्टेंट रूलर होती कि खारवाल और खारवाल होती छेदी डायनेस्टी 3 नंबर रूलर, 3rd नंबर रूलर। ठीक अच्छे, एवं छेदी डायनेस्टी विषय हमको हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन हमको यार विषय इनफॉरमेशन मिलता है जोटा कि सिचुएटेड एट उदयगिरी भुवनेश्वर प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट हिज रेन। फाइन देन छेदी डायनेस्टी समय कैपिटल थिला कलिंग नगरी। ठीक अच्छे, ता सहित खारवाल को आम कौन बोली कही था ना ऐर किंग बोली आम कही था। हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन मेंशन एटा अछि कि किंग खारवालकर तांकर अन्य नाम होछि ऐर किंग। ठीक अच्छे, हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन आमर ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखाई और प्राकृत लैंग्वेज लिखाई। हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन लिखाई ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज लिखाई। ठीक अच्छे, एवं गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट रोचे हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन रे खारवाल तांकर जो पूरा लाइफ जो स्टोरी अच्छी जो जीवनी अच्छी ताकू से केवल 17 लाइन से लिखुन, केवल 17 लाइन। मोस्ट इंपोर्टेंट द हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन records Kharavala's life including 30 years of his reign in which just 17 lines। ठीक अच्छे, केवल 17 लाइन रे से तांकर पूरा लाइफ को से तांकर लिखछन इंक्लूडिंग तांकर शासन व्यवस्था को नहीं। ठीक अच्छे, तो 17 लाइन रू 13 लाइन रे से तांकर शासन विषय लिखछन। तो एबे हम देखिबा कि तांकर को वर्ष तांके राजा बर को वर्ष तांके कौन कौन करिसंती। ठीक अच्छे, तो देखिबा फर्स्ट रेगनल ईयर। तो खारवाल राजा बर प्रथम वर्ष रे तो फर्स्ट रेगनल ईयर रे से
ଖାରବେଳ କ'ଣ କଲେ ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ରିନୋଭେଟ୍ କଲେ। କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ରିନୋଭେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ରେଗ୍ନାଲ ଇୟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରେଗ୍ନାଲ ଇୟରରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଖାରବେଳ ସାତବାହନ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିଷ୍ଣା ରିଭର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାତବାହନ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ରେଗ୍ନାଲ ଇୟରରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖାରବେଳ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଭେରିୟସ୍ କଲଚର ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ। କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାତବାହନ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସାତବାହନ କିଙ୍ଗଡମ୍ ରାଜା ଥିଲେ ଶତକର୍ଣ୍ଣି ୱାନ୍, ତାଙ୍କୁ ସେ ହରାଇଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଜୟର ଖୁସିରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲରେ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଫୋର୍ଥ ରେଗ୍ନାଲ ଇୟରରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ସାଉଦର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। फोर्थ रेग्नाल ईयर रे ही कंकरिंग डेक्कन एंड रिसीविंग होमेज एंड बूटी फ्रॉम द रथिकस एंड भोजकस। ठीक अच्छे। फोर्थ रेग्नाल ईयर रे से साउदर्न रो डेक्कन को सी अटैक करथिले एवं अटैक करके से बहुत सारा धन संपत्ति निज राज्य को लेके आसते। ठीक अच्छे। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो फिफ्थ रेग्नाल ईयर रे। फिफ्थ रेग्नाल ईयर रे से कौन करथिले से तनुशिलारू कलिंग नगरी पर्यंत गोटे कानाल को से एक्सटेंड करते गोटे नाल को से एक्सटेंड करते फॉर एनहांसिंग इरिगेशन फैसिलिटी। जलसेचन पद्धति को टिके एनहांस करने से तनुशिलारू कौन कल ना तनुशिलारू कलिंग नगरी पर्यंत गोटे कानाल को गोटे नाल को से एक्सटेंड करते। ठीक अच्छे। देन इन सिक्स्थ रेग्नाल ईयर खारबेल रेमिटिंग टैक्सेस रिफ्लेक्टिंग द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिज किंगडम। ठीक अच्छे। सेवेंथ रेग्नाल ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट। सेवेंथ रेग्नाल ईयर से कौन होता ना खारबेल बिकेम ए फादर से बापा होते। ठीक अच्छे। शासन कर एथ रेग्नाल ईयर रे खारबेल अटैक करते पुणी थे राजगिरी और गरातगिरी को राजगिरी और गरातगिरी को अटैक करते। देन नाइन्थ रेग्नाल ईयर रे खारबेल बिल्ड द ग्रेट विक्टोरी पैलेस टू कमोरेट हिज नॉर्दर्न कैंपेन। ठीक अच्छे। एथ रेग्नाल ईयर रे जो से नॉर्थ को अटैक कले नॉर्थ को अटैक करके नॉर्थ को निज कंट्रोल ने तो से तार खुशी तार विजयर खुशी विनिंग हबार खुशी से नाइन्थ रेग्नाल ईयर से कौन कले ना गोटे विक्टोरी पैलेस को से तैयारी करते जोटा कि कौटी अच्छी मेंशन नहीं आगे ग्रेट विक्टोरी पैलेस से तैयारी करते। एटा इंपोर्टेंट रहिबो क्वेश्चन आसीपारे कि ग्रेट विक्टोरी पैलेस से क्यों रेग्नाल ईयर तैयारी करते आंसर हम नाइन्थ रेग्नाल ईयर। ठीक अच्छे। देन टेन्थ रेग्नाल ईयर से कौन करते ना नॉर्थ इंडिया को से आउथरे अटैक करते। खारबेल डायरेक्टेड हिज आर्मी टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया एंड कन्क्वेस्ट। ठीक अच्छे। देन 11th रेग्नाल ईयर रे खारबेल डिफिटिंग कॉन्फेडरेसी ऑफ साउदर्न पावर साउदर्न को मध्य से विन करते। देन देखिबा एटा रहबो इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे। 12th रेग्नाल ईयर से कौन करते 12th रेग्नाल ईयर रे खारबेल शुंगर राजा बृहस्पति मित्र को हरैकी शुंगर राजा बृहस्पति मित्र को डिफिट करते। ठीक अच्छे। बृहस्पति मित्र को डिफिट करते ता सहित ठीक अच्छे बृहस्पति मित्र को डिफिट करते एवं मगध एवं अंग को विन करते। तापर से आनिथिले द कलिंग ऑफ जिन्ना बा इमेज ऑफ जिन्ना कलिंग ऑफ जिन्ना बा इमेज ऑफ जिन्ना जहाँ को कि महापद्मनंद जे कि थिले नंद डायनेस्टी फाउंडर से ओडिशा नहीं जाते। तो 12th रेग्नाल ईयर रे खारबेल बृहस्पति मित्र को हरैकी कलिंग ऑफ जिन्ना बा इमेज ऑफ जिन्ना को पुणी थे से ओडिशा को आनी ओडिशा को आनिक से पिथुंडा ठारे ताको एस्टाब्लिश करते पिथुंडा ठारे मन रखिए। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ कैप। ठीक अच्छे। 13th रेग्नाल ईयर रे खारबेल दीटा गुंफा तैयारी करते गोटे हूँ उदयगिरी और आउ गोटे खंडगिरी। उदयगिरी आम कह कुमारगिरी और खंडगिरी मान हूँ कुमार सॉरी उदयगिरी मान हूँ कुमारीगिरी और खंडगिरी मान हूँ कुमारगिरी। ठीक अच्छे। यहाँ देखिपर यहाँ हूँ उदयगिरी और खंडगिरी और ये जो उदयगिरी और खंडगिरी में डिफरेंट जैन मुख मैंने आसिकी मेडिटेट करते रहु भी थे। ठीक है। से ये जो दीटा केप को तैयारी करते खारबेल कहीं किंग खारबेल जैन धर्म को से फॉलो करते खारबेल फॉलोड द जैन धर्म। ठीक अच्छे। तो ये थी आम ओडिशार नंद डायनेस्टी एवं
ମୌर्ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏବଂ ଛେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଏଠି କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। କିଙ୍ଗ ଅଶୋକା ବିକମ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ହି ୱାଜ୍ ହରିଫାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ tyranny of Kalinga war. It was in dash. तो कलिंग वार केबे हितल क्वेश्चन पचार आंसर हम कोन 261 BC रे हितल। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कलिंग आफ्टर हिज एनेक्सेशन विथ मगध एम्पायर। ठीक अछि। तो कलिंग वार परे ओडिसा रो कैपिटल कोटा थिला ना तोसाली। ओडिसा कैपिटल थिला तोसाली। बुझा पड़ला। देन किंग खारवेल बिलोंग्स टू व्हिच डायनेस्टी। खारवेल को डायनेस्टी बिलोंग करछन्ती आंसर हो छेदी डायनेस्टी बिलोंग करछन्ती। देन किंग खारवेल ऑफ कलिंग वाज एन एर्डेंट फॉलोअर ऑफ डेथ। खारवेल राजा खारवेल को धर्मर फॉलोअर थिले आंसर हो जैन धर्म। ठीक अछि। व्हिच इनस्क्रिप्शन मेंशन्स दैट खारवेल बिलोंग टू द महामेघवाहन फैमिली ऑफ द छेदी क्लान। को इनस्क्रिप्शन हमको एटा मिलु कि खारवेल छेदी क्लान रो बिलोंग करछन्ती आंसर हो कोन हाथीगुंपा इनस्क्रिप्शन। देन 6 नंबर क्वेश्चन The capital of Kalinga according to Jain and Buddhist literature in ancient times was Dev. कलिंगर कैपिटल कोडा थिला जैन एवं बुद्धिस्ट लिटरेचर अनुसार कलिंगर कैपिटल कोडा थिला ना दंतपुरा थिला कलिंगर कैपिटल बुझा पड़ला। नेक्स्ट देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन खारवेल ascended the throne at the age of death. खारवेल केते वर्ष बयस रे से राजा हेतिले आंसर 24 वर्ष बयस हला। देन the history of Kharavela reign is engraved in which of the following hill। को हिल रे खारवेल को हिस्ट्री लिखा जाइछि। को हिल रे खारवेल को हिस्ट्री लिखा जाइछि को हिल रे लिखा जाइछि ना लिखा जाइछि हाथीगुंपा इनस्क्रिप्शन रे लिखा जाइछि এবং हाथीगुंपा इनस्क्रिप्शन हम कोड अछि ना उदयगिरी हिल रे अछि। ठीक अछि। उदयगिरी हिल रे अवस्थित। फाइन। देन द लैंग्वेज ऑफ द हाथीगुंपा इनस्क्रिप्शन रो लैंग्वेज कोन थिला आंसर हो प्राकृत। आंसर हो प्राकृत लैंग्वेज लिखा जाइछि हाथीगुंपा इनस्क्रिप्शन हला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द किंगडम खारवेल इन्वाडेड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ऑफ हिज रूल। खारवेल राजा बर सेकंड वर्ष बयस सेकंड वर्ष रे से को किंगडम ऊपर अटैक करथिले आंसर हो सातवाहन किंगडम। ठीक अछि। सातवाहन किंगडम ऊपर से अटैक करथिले। फाइन। ये थिला हमर ओडिसा रो एंशिएंट हिस्ट्री रो एंशिएंट किंगडम मौर्य नंद एवं छेदी। एबे हम देखिबा आउ किछरा इंपोर्टेंट डायनेस्टी जेमति के रहिला मोरंडो डायनेस्टी। ठीक अछि। गुप्त डायनेस्टी मठ डायनेस्टी नल डायनेस्टी मेघ भौमकर और सोमवंशी डायनेस्टी जहाँ भी आम रहा इंपोर्टेंट ताको हम डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे। फास्ट टाइम देखिए मोरंडो डायनेस्टी। तो मोरंडो डायनेस्टी मेनली से गोटे ट्राइब थिला। ठीक अच्छे। गोटे फॉरेन ट्राइब थिला जे कि ओडिसा को ओडिसा रे किछि अंचल से शासन करथिले। देयर इज स्टोन इनस्क्रिप्शन कॉल्ड भद्रक ऑफ महाराजा गणभद्र according to some historians it indicates that मोरंडो रूल्ड ओडिशा फॉर सेवरल ईयर। ठीक अच्छे। गोटे स्टोन इनस्क्रिप्शन अच्छी जार के ना होची भद्रक स्टोन इनस्क्रिप्शन जोटा कि महाराजा गणभद्र लिखिथिले। ठीक अच्छे। से इनस्क्रिप्शन अनुसार एवं सम हिस्टोरियन मानक अनुसार हमको कौन इंडिकेशन मिलुची कि मुरंड माने ओडिशा को किछि वर्ष से शासन करते। ठीक अच्छे। एति इंपोर्टेंट बेस कि इंपोर्टेंट नहीं मुरंड विषय। देन हम देखिबा गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी गोटे इंपोर्टेंट डायनेस्टी रहिबो। ठीक अच्छे। अच्छा इंपोर्टेंट कौन रहिबो ना फर्स्ट टाइम देखिबा कि गुप्त डायनेस्टी फाउंडर की फाउंडर होचन श्रीगुप्त एवं एटा 320 BC रे एस्टाब्लिश हेतिला। गुप्त डायनेस्टी रो फेमस रूलर होचन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जाहा हम कहिथाउ नेपोलियन ऑफ इंडिया इंडिया नेपोलियन बोले हम कहिथाउ समुद्रगुप्त होचन गुप्त डायनेस्टी रो जने फेमस रूलर। ठीक अच्छे। गुप्त डायनेस्टी विषय में आमको अलाहाबाद इनस्क्रिप्शन हमको इनफॉरमेशन मिलते हैं। द अलाहाबाद इनस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इनफॉरमेशन अबाउट समुद्रगुप्त। ठीक अच्छे। समुद्रगुप्त कौन करते ना ओडिशा को कलिंग को 4टी प्रिंसिपालिटीज डिवाइड करते। समुद्रगुप्त डिवाइडेड कलिंग इनटू 4 प्रिंसिपालिटीज। कौन कौन से गुड़ाक गोटे हूँ कटुरा आ गोटे एरेंडापाला देन देवराष्ट्र देन पिष्ठापुर।
ঠিক ଅଛି। କଟୁରା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କାଥୁର, ଏରାଣ୍ଡାପାଲା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏରାଣ୍ଡାପାଲି, ଦେବରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ୟେଲାମଚିଲି ଏବଂ ପିଷ୍ଟାପୁର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଠାପୁର। କାହିଁକି କହୁଛି କାହିଁକି ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତେଲୁଗୁ ୱାର୍ଡ଼ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେତିକି ଜାଗା ତା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛିଟା ଜାଗା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ କିଛିଟା ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ତେଲୁଗୁ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କଟୁରା, ଏରାଣ୍ଡାପାଲା, ଦେବରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପିଷ୍ଟାପୁର ନାମକ 4ଟି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲିଟିସ୍ରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କଳିଙ୍ଗକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଯେଉଁ ରିଜିଅନ୍ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର, ସେଇ 4ଟି ରିଜିଅନ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯିଏକି ପିଷ୍ଟାପୁରରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। କଟୁରାର ସୋମଦତ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏରାଣ୍ଡାପାଲାର ଦମନକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେବରାଷ୍ଟ୍ରର କୁଟେରାଙ୍କୁ ସେ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡିଫିଟ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମଠାରା ଡାଇନେଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଟେ, ଯାହାର କି ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ବିଶାଖା ବର୍ମନ, ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଶାଖା ବର୍ମନ ଫାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ଏଇଟା 4th ଆଉ 5th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲା, ଯାହାର କି କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧମାନପୁର, ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ। ମଠାରା କିଙ୍ଗସ୍ ୱେର୍ ଡିଭୋଟି ଅଫ୍ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ। ମଠାରା ରାଜାମାନେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ପାଞ୍ଚାଲି, ଭୋଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଏଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗଡମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ମଠାରା ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ନା ବିଶାଖା ବର୍ମନ ଫାଉଣ୍ଡର, ତାପରେ ଆସିବେ ଉମା ବର୍ମନ, ଶକ୍ତି ବର୍ମନ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ବର୍ମନ ଏବଂ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବର୍ମନ। ଏତିକି ତ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜାମାନେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବର୍ମନ ନିଜକୁ ସକଳ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବର୍ମନ ନିଜକୁ ସକଳ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ବୋଲି ଟାଇଟଲ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଉମା ବର୍ମନ ନିଜକୁ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଫାଇନ୍। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ତ ନଳ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ନା ବୃଷଧ୍ୱଜ ହେଉଛନ୍ତି ନଳ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ପୁଷ୍କରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ନଳ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଶେଷ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ ବର୍ମନ ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ନା ନଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଏ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଇନ୍ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ର କୋରାପୁଟ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ରିଜିଅନ୍କୁ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ନଳ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା କିଙ୍ଗଡମ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମେଘ ଡାଇନେଷ୍ଟି। Though in the middle of 6th century AD, the Meghas came in Kosala region and ruled over south. Kosala, comprising the modern Raipur and Bilaspur district of Chhattisgarh and undivided district of Sambalpur, Sundargarh, Balangir district of Odisha. तो 6th सेंचुरीर मिडिल्रे मेघस मैंने आसते और कोशल रिजन को आसिक से साउथ कोशल को से शासन करते। साउथ कोशल मैंने कौन ना बर्तमान टाइम जो अच्छे रायपुर और बिलासपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर बिलासपुर और ता सहित अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कार संबलपुर, सुंदरगढ़ और बलांगीर। ठीक अच्छे एतिक एरिया से रूल करते मेघस मैंने है। देन देखा नाग। तो नागस मैंने आसते ओडिशा को। ठीक अच्छे। ओडिशा को आसिक से बर्तमान केउंझर और ढेंकानाल एरिया को शासन करते। नागस मान विषय आमको आसानपात स्टोन इनस्क्रिप्शन नामको इनफर्मेशन मिली बुझा पड़ा। एतिके है एतिक रोचे इम्पोर्टेंट। तो यही सब किंगडम मैंने आसिक ओडिशा को पूरा शासन कर आम जमी देखिले ओडिशार एनसिएंट रिजन गुड़ाक कौन कलिंग, कोशल, उत्कल, कंगड़ और उड्र एमाने आसिक डिफरेंट रिजन डिफरेंट जगह को शासन करुले। ठीक अच्छे। तो जेहेतु से सब रिजन को लेकिन बर्तमान ओडिशा बोले आम कहूँ तो से यहाँ पढ़ू कि ओडिशा को आसिक शासन करते कि एंटायर बर्तमान जो प्रेजेंट ओडिशा अच्छी से एंटायर प्रेजेंट ओडिशा को शासन करूँ डिफरेंट पार्ट को शासन करुले। ठीक अच्छे। देन आम देखा
ଶୈଳଦେବ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ତ ଶୈଳଦେବ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ନା ରଣବୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈଳଦେବ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ଏଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 553 ADରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରାଜାମାନେ ଶୈବିଜିମ୍ ବା ଶିବକୁ ବହୁତ ସେମାନେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶୈଳଦେବ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରାଜାମାନେ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଶିବ ଟେମ୍ପଲକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ। ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଶିବ ଟେମ୍ପଲ ୱାଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଶୈଳଦେବ ରୁଲର୍ସ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଫାଇନ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୌମକ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭୌମକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ନା ଶ୍ୟାମଙ୍କର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭୌମକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ଫାଇନ୍। ଏବଂ ଭୌମକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କେଉଁଟା ଗୁହାଦେବ ପଟକ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାଜପୁର ଅଟେ। ସେଟା ଥିଲା ଗୁହାଦେବ ପଟକ, ଯେଉଁଟାକି ଭୌମକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶ୍ୟାମଙ୍କର ଦେବ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ଟ୍ରାଡିସନାଲ 4-fold କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ତ ଶ୍ୟାମଙ୍କର ଦେବ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସୋସାଇଟିରେ ଚାରୋଟି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର। এই ଚାରୋଟି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେ ସୋସାଇଟିରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ ପଲିସି ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି। ହିଜ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଇନ୍ ଦ ଏମ୍ପାୟାର। ମାନେ ସେ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ହି କ୍ରୁର ଶାସକ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ଶିବଙ୍କର ଦେବ। ଶିବଙ୍କର ଦେବ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଟାଇଟଲ୍ କି ପରମ ତଥାଗତ। ଶିବଙ୍କର ଦେବ ନିଜକୁ ପରମ ତଥାଗତ ବୋଲି ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଅଛି ଆମର ଭୌମକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆସିବ ଶ୍ୟାମଙ୍କର ଦେବ, ଦେନ୍ ଶିବଙ୍କର ଦେବ 1, ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ 1, ଶିବଙ୍କର ଦେବ 2, ଶାନ୍ତିଙ୍କର ଦେବ 1, ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ 2, ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ 3, ତାପରେ ସେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 1। ଭୌମକ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କୁଇନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, କୁଇନ୍ସ ଡାଇନାଷ୍ଟି। କାହିଁକି ନା ଭୌମକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିବ ଶାନ୍ତିଙ୍କର ଦେବ 2, ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ 4, ଶିବଙ୍କର ଦେବ 3, ପୃଥିବୀ ମହାଦେବୀ ବା ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 2, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 3, ଶାନ୍ତିଙ୍କର ଦେବୀ 3, ଶୁଭରଞ୍ଜନ ଦେବ 5, ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ, ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀ ଏବଂ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭୌମକ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ତାଙ୍କର ରାଜାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆସିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶାସକ ଆସିବେ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ 1। ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ 1 ଯିଏକି ସକ୍ସିଡେଡ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଫାଦର ଶିବଙ୍କର ଦେବ 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିବଙ୍କର ଦେବ 1ଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ 1 ଭୌମକ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଶାସନ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଭଙ୍କର 1 ଏଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଟାଇଟଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ମହାରାଜାଧିରାଜ, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ 1 ନିଜକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଟାଇଟଲ୍ ନା ମହାରାଜାଧିରାଜ, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ, ପରମେଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି। ହି ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟଲରେସନ୍। ହି ୱାଜ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରୁଲର ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏଜ୍ୟୁମ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ପରମ ସୌଗତ। ତ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ 1କୁ କ'ଣ ଟାଇଟଲ୍ ମିଳିଥିଲା ପରମ ସୌଗତ ବୋଲି ଟାଇଟଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ପରମ ତଥାଗତ ଟାଇଟଲ୍ ମିଳିଥିଲା ଶିବଙ୍କର ଦେବ 1କୁ ଏବଂ ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ 1କୁ ପରମ ସୌଗତ ବୋଲି ଟାଇଟଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ହି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ କୋମ୍ପାରକା ଭିଲେଜ ଇନ୍ ପାଞ୍ଚାଳ ବିଷୟ ଆଣ୍ଡ 2 villages of ଦଣ୍ଡାକି ଆଣ୍ଡ ୟୋକା ଇନ୍ ଭବ୍ୟୁଦୟାର ବିଷୟ ଇନ୍ ଟୁ 200 ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ 200 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୋମ୍ପାରକା ଭିଲେଜ ଏବଂ ଆଉ 2ଟା ଭିଲେଜ ଯେଉଁଟାକି ଦଣ୍ଡାକି ଏବଂ ୟୋକା, ଏଇ 3ଟି ଭିଲେଜକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ 200ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ବା ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କୁଇନ୍ ମହାଦେବୀ ସେ ମାଧବେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ମାଧବେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଶିବ ଟେମ୍ପଲକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ବିରଜା ଠାରେ ଆଣ୍ଡ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏ ଶୈବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ ଦ ୱର୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଇନ୍ ଥିଲେ ମହାଦେବୀ ସେ ବିରଜା ଠାରେ ମାଧବେଶ୍ୱର ଶିବ ଟେମ୍ପଲକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତିଆରି କଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ରହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିବଙ୍କର ଦେବ 2 ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶିବଙ୍କର ଦେବ 2 ଯିଏକି 800 ADରୁ 820 AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କର ଦେବ 2 ୱାଜ୍ ଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ସୌଗତ ଶ୍ରେୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୌଗତ ଶ୍ରେୟ। ଶିବଙ୍କର ଦେବ 2କୁ ଟାଇଟଲ୍ ମିଳିଥିଲା ସୌଗତ ଶ୍ରେୟ।
मन रखिए आउ टिके रिवाइज कर दूची रिकॉल कर दूची परम परम तथागत टाइटल मिलता क्या शिवंकर देववान को परम सौगत टाइटल मिलता शुभंकर देववान को सेमती सौगत श्राय टाइटल क्या मिली ना शिवंकर देव टू को मिली है देन शिवंकर देव टूंकर राणी थे किए क्वीन मोहिनी देवी क्वीन मोहिनी देवी जे कि शिवंकर उपासक थे से भुवनेश्वर टारे मोहिनी टेम्पल से तैयारी करते मोहिनी टेम्पल से तैयारी करते है देन आसवे त्रिभुवन महादेवी वन त्रिभुवन महादेवी होती भौमुक डायनेस्टीर फर्स्ट फीमेल रूलर शी वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ भौमुक डायनेस्टी according to the ढेंकानाल प्लेट शी टुक अफ द टाइटल परम वैष्णवी ढेंकानाल प्लेट हिसाब से अनुसार से परम वैष्णवी बोली टाइटलटी निजको देइथिले ठीक अच्छे देन आसवे शांतिंकर देव टू जे कि 850 रु 865 AD पर्यंत शासन करते शांतिंकर देव टू सक्सीडेड त्रिभुवन महादेवी वन ठीक अच्छे एवं ही वाज ऑल्सो नोन एज लोनाभरा और लावनभरा वन और गयडी टू गयद टू अच्छा तो इम्पोर्टाट ना ठीक अच्छे खाली मन रखु देन शांतिंकर देव टूंकर जे कि क्वीन थे हीरा महादेवी राणी थे हीरा महादेवी वाज नोन एज महाराजाधिराज परमेश्वरी हीरा महादेवी वाज नोन एज महाराजाधिराज परमेश्वरी ठीक अच्छे एवं से कौन करते ना 64 योगिनी टेम्पल मध्य तैयारी करते 64 योगिनी टेम्पल जोटा कि हीरापुर ठारे अवस्थित 64 योगिनी टेम्पल तैयारी करते किए ना शांतिंकर देव टूंकर राणी क्वीन हीरा महादेवी ठीक अच्छे एवं एटा होची इट इज द फर्स्ट 64 योगिनी टेम्पल ऑफ इंडिया यहाँ हूँ इंडिया प्रथम 64 योगिनी टेम्पल है देन आम देखा इम्पोर्टाट कौन रहा धर्म महादेवी आसवे धर्म महादेवी जे कि शांतिंकर देव थ्रींकर वाइफ थे से क्या सक्सेड करेंगे ना दांडी महादेवी को से सक्सेड करेंगे और सी वाज द लास्ट नोन रूलर ऑफ द भौमुकर डायनेस्टी जमीक आम ये देखिले क्रोनोलोजिकल धर्म महादेवी होती कौन लास्ट राजा लास्ट रूलर ऑफ भौमुक डायनेस्टी तो धर्म महादेवी जे कि किए थे ना शांतिंकर देव थ्रींकर वाइफ थे से सक्सेड करेंगे क्या दांडी महादेव सक्सेड करेंगे और सी वाज नोन एज द लास्ट रूलर ऑफ भौमुकर डायनेस्टी ठीक अच्छे ता सहित धर्म महादेवी को 3टी टाइटल मिलता गोटे हूँ परम भट्टारिका गोटे हूँ महाराजाधिराज आ गोटे हूँ परमेश्वरी मन रखा बुझा पड़ा ये आमर भौमुकर डायनेस्टी विषय देन आम देखा भौमुक डायनेस्टी समय कौन कौन इम्पोर्टेंट मंदिर गुड़ाक होता ठीक अच्छे तो बैताल टेम्पल जोटा कि आम डिस्कसन कले आमर फर्स्ट स्लाइड रे ही 3 प्रकार आमर थिला टेम्पल आर्किटेक्चर गोटे हूँ रेखा देउल पीढ़ा देउल देउल एवं आ गोटे हूँ घाघरा देउल ठीक अच्छे तो घाघरा देउल गोटे आम देते इम्पोर्टाट एग्जाम्पल बैताल टेम्पल बोली तो से बैताल टेम्पल भौमुक डायनेस्टी समय तैयारी कर ठीक अच्छे तो बैताल टेम्पल मोहिनी टेम्पल उत्तरेश्वर टेम्पल इन भुवनेश्वर इज कंटेन्स द चामुंडा फिगर गौरी महादेवी कौन तैयारी करते गौरी टेम्पल से तैयारी करते कौटी भुवनेश्वर ठारे है बुझा पड़ा देन भौमुक डायनेस्टी समय एडमिनिस्ट्रेशन केमती थिला ठीक अच्छे तो कौन देखा दे फॉलो द लॉ ऑफ प्री प्राइमोजेनिचर ठीक अच्छे प्राइमोजेनिचर माने कौन द राइट ऑफ सक्सेसन बिलोंगिंग टू द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड माने राजा प्रथम पुओ ही कौन हो पार ना राजा हो पार तो से जो लॉ को से फॉलो करते ठीक अच्छे द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द भौमुकर पीरियड वाज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करवा हूँ मेन बिजनेस मेन इंडस्ट्री समय ठीक अच्छे और समय ड्यूरिंग भौम पीरियड ओडिशा हैड कमर्शियल रिलेशन विथ सिलोन चाइना और साउथ ईस्ट एशिया भौमुकर डायनेस्टी समय ओडिशा रिलेशन थिला माने बिजनेस रिलेशन थिला सिलोन बर्तमान श्रीलंका चाइना और साउथ ईस्ट एशिया सहित ठीक अच्छे देन भौमुकर रूलर ट्राइड टू एनफोर्स वर्णश्रम डिविजन ऑफ सोसाइटी इन 4 वर्णस तो भौमुकर राजा माने सोसाइटी रे वर्णश्रम को
ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ସୋସାଇଟିକୁ ସେ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ବା 4ଟି କାଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ହେଲା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଆମର ଜନ୍ମେଜୟ 1 ଆସିବେ, ଦେନ୍ ଯଯାତି 1 ଆସିବେ, ଭୀମରଥ, ଧର୍ମରଥ, ନହୁଷ, ଇନ୍ଦ୍ରରଥ, ଚନ୍ଦିହାର ଯଯାତି 2, ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ, ଜନ୍ମେଜୟ 2, ପୁନଞ୍ଜୟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦେବ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରାଜାମାନେ ହେଲା। ତ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦ 200 years rule of the Somavamshi from a glorious epoch in the cultural heritage of Odisha। ତ ସୋମବଂଶୀ ମାନେ ରାଜା କରିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ବହୁତ ହି ଡେଭଲପ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଳିଙ୍ଗ, କଙ୍ଗଡ଼, ଉତ୍କଳ ଏବଂ କୋଶଳ ୱେର୍ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ବ୍ରଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ୱାନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଅଥରିଟି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ, କଙ୍ଗଡ଼, ଉତ୍କଳ ଏବଂ କୋଶଳ, କଳିଙ୍ଗ, କଙ୍ଗଡ଼, ଉତ୍କଳ ଏବଂ କୋଶଳ এই 4ଟି ରିଜିଅନ୍ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଅଥରିଟି ଭିତରେ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଅଥରିଟି ଭିତରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଜନ୍ମେଜୟ 1 ହେଉଛି ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଖାପାଖି 200 years ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଜନ୍ମେଜୟ 1 comprise the undivided Sambalpur and Balangir district of western Odisha which termed as କୋଶଳ। ଜନ୍ମେଜୟ 1 କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ମିଶାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କୋଶଳ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଦେନ୍ ସେ ଜନ୍ମେଜୟ 1 ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଶୁଭମପୁର, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୋନପୁର ଅଟେ, ତାକୁ ସେ ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଜନ୍ମେଜୟ 1 ବିକମ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ରୁଲର of the Somavamshi dynasty of କୋଶଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଜନ୍ମେଜୟ 1 ନିଜକୁ 3ଟି ଦେଇଥିଲେ ଟାଇଟଲ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଏବଂ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିଯିବା ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଯଯାତି 1। ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଯଯାତି 1। ତ ଯଯାତି 1 ସକ୍ସିଡେଡ୍ ଜନ୍ମେଜୟ 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ହି ସିଫ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫ୍ରମ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଟୁ ବିନିତାପୁର। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା, କେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ବିନିତାପୁରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ? ନା ଆନ୍ସର ହେବ ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଯଯାତି 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଫ୍ଟର 15 years ହି ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟୁ ଯଯାତି ନଗର ନିୟର ବୌଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 15 ବର୍ଷ ପରେ, ପୁଣି ଥରେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଯଯାତି ନଗରକୁ ଆଉଥରେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ବିନିତାପୁର, ଦେନ୍ 15 ବର୍ଷ ପରେ ବିନିତାପୁର ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯଯାତି ନଗରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ? ଇନ୍ ଦ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଧର୍ମରଥ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପରଶୁରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟା ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମେ ପାଇଥାଉ କି ଧର୍ମରଥଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ପରଶୁରାମ ହିସାବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଚଣ୍ଡିହାର ଯଯାତି 2 ଏଜିମ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ମହାରାଜାଧିରାଜ। ଚଣ୍ଡିହାର ଯଯାତି 2 ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ବୋଲି ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଡେଇଟି ଅଫ୍ ଯଯାତି 2 ୱାଜ୍ ପଞ୍ଚମବରୀ ଭଦ୍ରାମ୍ବିକା, ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଡେସ୍ ଦୁର୍ଗା। ତ ଯଯାତି 2ଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ ସେ କାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ନା ପଞ୍ଚମବରୀ ଭଦ୍ରାମ୍ବିକା, ଯିଏକି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ବା ତାଙ୍କର ରୂପ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏହି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ନା କର୍ଣ୍ଣଦେବ। କର୍ଣ୍ଣଦେବ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୋମବଂଶୀ ସମୟରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ସୋମବଂଶୀସ୍ established a strong and efficient administration ruling over a vast region of Odisha which included present day Baleshwar, Cuttack, Puri, Keonjhar, Dhenkanal, Baudd, Kandhamal ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ।
ठीक अच्छे। तो सोमवंशी मैंने गोटे बहुत बड़ साम्राज्य थिला जो भितर कि बर्तमान बालेश्वर आसुची, कटक आसुची, पुरी आसुची, केउंझर, ढेंकानाल, बौद्ध, कंधमाल और गंजाम आसुची। ठीक अच्छे। तांको समय से कैपिटाल को शिफ्ट करते बिनितापुर ठारू मरुसीमा एंड सुवर्णपुर ठारू जजाति नगर। ठीक अच्छे। तांकर किंगडम वाज सिमेट्रिकल डिवाइडेड इनटू मंडल्स। तांकर जो किंगडम थिला से किंगडम को से मंडल डिवाइड करते, देन मंडल को से फर्दर डिवाइड करते भुक्ति रे। तांकर पूरा जो थिला किंगडम को से डिवाइड करते डिफरेंट डिफरेंट मंडल और मंडल को डिवाइड करते डिफरेंट डिफरेंट भुक्ति रे। ठीक अच्छे। देन भुक्तिस वर कैटेगराइज्ड इनटू भोग, खंड एंड ग्राम फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक अच्छे। गोटे इफेक्टिव गवर्नेंस जो शासन को और मजबूत करने से किंगडम को डिवाइड करते मंडल रे, देन मंडल को डिवाइड करते भुक्ति रे, देन भुक्ति को डिवाइड करते भोग, खंड और ग्राम रे। ठीक अच्छे। ग्राम था सबुठ लोएस्ट यूनिट। ठीक अच्छे। देन तांको समय डिफरेंट डिफरेंट मंत्री मान नाम थिला जमती कि समय चीफ मिनिस्टर जी कहला मंत्री तिलक बोली कहुला। वार मिनिस्टर माने डिफेंस मिनिस्टर कहुला महासंधि विग्रहिका। देन मिनिस्टर प्रिपेयरिंग चार्टर जे महाकाश पातलिका। ठीक अच्छे। कमांडर इन चीफ माने सेनापति कहला महासेनापति बोले। ये तो डिफरेंट डिफरेंट नेम गुड़ा। ठीक अच्छे। एवं हम देखा तांको समय कौन कौन टेम्पल मान या कौन कौन मंदिर गुड़ाक या जमती मुझे कहली कि सोमवंशी मान समय ओडिशार आर्किटेक्चर बहुत ही ग्रोथ करता, बहुत ही डेभलप करता, बहुत ही भल भल मंदिर तैयारी करते। तो ता भर मुक्तेश्वर मंदिर जोटा कि आम यहाँ देखिपा मुक्तेश्वर मंदिर जोटा कि भुवनेश्वर अच्छे करते जजाति 1। ठीक अच्छे। राजाराणी मंदिर जोटा कि यहाँ ठीक अच्छे। राजाराणी मंदिर तैयारी करते किए ना इंद्ररथ। और राजाराणी मंदिर हूँ एमती गोटे मंदिर जोटि कि कौन देवी देवता पूजा पाती ना, टेम्पल विथआउट डेटी। ठीक अच्छे। देन ब्रह्मेश्वर टेम्पल तैयारी करते किए ना जजाति 2 तैयारी करते बाई हर वाइफ कोलावती देवी। रही ब्रह्मेश्वर टेम्पल तैयारी करते किए कोलावती देवी जे कि जजाति 2 वाइफ थे। ठीक अच्छे। देन फेमस लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। यही मंदिर कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट करते जजाति केशरी 2 यार कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट करते एंड कंप्लीट करते कि उद्यत केशरी। ठीक अच्छे। देन द सोमवंशी किंग्स वर ग्रेट पैट्रन ऑफ द लुक ऑफ रॉयल टाइटल परम महेश्वर। ठीक अच्छे। जेहेतु सोमवंशी राजा माने से बहुत ही कल्चर एवं आर्ट उपर इंटरेस्ट थिला, तो सेमाने निजको टाइटल परम महेश्वर बोली। ठीक अच्छे। तो एतिक इंपोर्टेंट टेम्पल मान तैयारी समय जोटा कि बर्तमान भी ओडिशार बहुत ही ओडिशा को डिफरेंट लेवल को लेके जाइए। ठीक अच्छे। तो या पर आमर कौन आसो या पर आमर आसो ओडिशार मिडिएवल हिस्ट्री गंग डायनास्टी। तो धीरे धीरे कौन है धीरे धीरे ना सोमवंशी डायनास्टी पतन घटला। पतन घटवा सहित ओडिशा रे गंग डायनास्टी साम्राज्य बढ़िया को लगिला। ठीक अच्छे। तो ये आम कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री जहाँ को आम गोटे 1 शॉट वीडियो में डिस्कसन कले। वीडियो पाखापाखि 1 आवर 10 मिनिट्स वीडियो हो जाइए किंतु कंप्लीट आम कर सारे ओडिशार एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक अच्छे। तो आशा कर समस्त वीडियो भल लगी वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी यार पार्ट करके आम अपलोड कर सारी आम प्लेलिस्ट अच्छी जो मैंने भी से वीडियो को देखी ना यही गोटे 1 स्टॉप वीडियो आप देखते पूरा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री आपको बुझा पड़ जाए। ठीक अच्छे। तो वीडियो केमती लगला प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पुणी थे मिस आम नेक्स्ट क्लास गोटे इंपोर्टेंट सेशन को लेकिन बर्तमान आम चली ओडिशार आर्ट एंड कल्चर वीडियो चलती। तो आर्ट एंड कल्चर आम अलरेडी 3टी पार्ट को अपलोड कर सारी गोटे हूँ टूरिज्म ऑफ ओडिशा। ठीक अच्छे। माने टेम्पल मान विषय में डिस्कसन कलु। तापर ओडिशार बुद्धिस्ट मोनुमेंट, ओडिशार केव, ओडिशार फोर्ट को लेकर डिस्कसन कले। तापर आम ओडिशार नृत्य जमती रहा शास्त्रीय नृत्य और फोक डांस ताको आम डिस्कसन कर। ठीक अच्छे। तो सब जाक वीडियो मु प्लेलिस्ट बनैकी अपलोड कर सारी। प्लेलिस्ट ना हो ओडिशा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट थ्योरी क्लास
ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମିଡିଆଲ୍ ଏବଂ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫିର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇକି ଆମେ ରଖିଛେ ତ ଯାଇକି ଥରେ ୱାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ୍କୁ ନେଇକି ଶୁଭ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।